हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा मधुर प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। किस प्रकार जय विजय को श्राप मिला और किस प्रकार जो वहाँ पे चार कुमार आए हुए थे वो भगवान का दर्शन करते हैं और फिर भगवान कहते हैं बाहर आकर के कि आप लोगों ने बहुत सही किया, इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और लास्ट टाइम जब हमने क्लास लिया तो उसमें हम बात कर रहे थे किस प्रकार श्राप दे रहे थे उस समय चार कुमार इन लोगों को। उसके बाद फिर भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं आपने बिल्कुल सही किया। और उसके बाद में एक और हमने क्लास लिया, उसमें बताया था कि किस प्रकार ब्राह्मणों को भगवान कितना हायर मान रहे थे। हाँ? कह रहे थे कि अगर इनके ऊपर ये जो मेरे सर्वेंट है इन्होंने कुछ गलती किया है तो इसका गलती मेरे ऊपर आता है। तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार भगवान थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं ब्राह्मणों का और उनके भक्तों का। उसके बाद में फिर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार की आप लोगों ने जो किया वो सही किया, लेकिन फिर भी इतना मधुर वाणी भगवान के मुखारबिंद से सुनने के बावजूद जो चार कुमार है वो अपने हृदय में संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं भगवान आप तो महान हैं और आपके तीन गुणों से ऊपर हैं और आप किस प्रकार अपनी सृष्टि करते हैं। और फिर बताते हैं कि आपने जो कर रहे हैं इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ और प्लान है। और कहते हैं हमने गलती किया है और ये हमारा ही कर्तव्य है, हम इस चीज को समझ नहीं पाए और अपने ऊपर गलती लेना चाहते हैं। तो फिर भगवान बस केवल इतना, जब इतने पिछले 10 से 15 श्लोक में जब चार कुमार भगवान का व्याख्यान करते हैं, गुणगान करते हैं और भगवान से माफी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने गलती किया, तो भगवान कहते हैं नहीं। तो भगवान ये आज का श्लोक बोलते हैं, आज के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, चार कुमार लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप जो समझ रहे हो कि आपकी गलती, वास्तव में ऐसा आपका गलती नहीं है ना। क्योंकि आप देखोगे इसके पीछे वाले श्लोक में बोलते हैं चार कुमार लोग कि हमारी गलती, तो इसलिए फिर आज के श्लोक में ये बोलते हैं भगवान कि वास्तव में आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा ही प्लान था। भगवान आज के श्लोक कह रहे हैं कि जो आपने जो दंड दिया उनको वो मेरे द्वारा निश्चित किया गया था और वो चिंता मत करो, वापस मेरे पास आ जाएंगे क्योंकि अपना माइंड फिक्स करेंगे। चाहे एंगर के रूप में फिक्स करो, क्रोध के रूप में क्रोध बस रहते हुए भी वो मेरे ऊपर उनका मग्न फिक्स रहेगा और इसकी वजह से वो क्या है, वो हमारे पास आ जाएंगे वापस निश्चित रूप से। तो ये आज का प्रसंग है और प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा लंबा तात्पर्य देते हैं और तात्पर्य प्रभुपाद जी कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताना चाह रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाह रहे हैं जो हम सोचे कि आपके साथ में डिस्कस करें। और उसका मेन इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी एक पॉइंट रखना चाह रहे थे, वो ये था पॉइंट कि ये जो पूरा प्लान हुआ ये भगवान की इच्छा से हुआ। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे थे कि कुछ भी हो रहा है तो बिना भगवान की इच्छा के नहीं होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा से के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वास्तव में ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान का प्लान है, इसलिए उनको एक्सेप्ट करना चाहिए चार कुमारों को कि उनकी गलती नहीं है। प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे और फिर प्रभुपाद जी बताना चाह रहे कि भगवान का क्या प्लान था इसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे कि देखो भगवान की भी इच्छा होती है कभी कभी युद्ध करने, वीर रस का आस्वादन करने, जो फाइट करने का जो एक उसमें जो एंजॉय मिलता है वो भगवान की इच्छा थी। तो अब अगर भगवान को फाइट करना होगा तो भगवान कहाँ आएंगे फाइट करने के लिए, है? भगवान अगर फाइट करना होगा तो वहाँ वैकुंठ लोक में तो फाइट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कौन भगवान से फाइट करेगा वो तो सब भगवान के मित्र हैं, सखागण हैं, दोस्त हैं। तो फिर उस फाइट में मजा नहीं आएगा फिर, है ना? क्योंकि वो सब तो एकदम दोस्त है, तो दोस्त तो कुछ फाइट करेंगे नहीं। फिर अगर भगवान मान लो उनके साथ में बॉक्सिंग करेंगे या कुछ कुश्ती करेंगे तो वो भगवान में वापस कभी कोई एक्शन थोड़े ना लेंगे। समझे ना आप मेरी बात? तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए फिर क्या है, भगवान क्या है, अपनी फाइटिंग की इच्छा को पूरी करने के लिए फिर भौतिक जगत में आते हैं। तो भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो भौतिक जगत के लोग ऐसे लोग रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भगवान से शत्रुता करते हैं, भगवान से एनवी रखते हैं। तो ये लोग जो कि भगवान के एनवी रखते हैं इसलिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो एक तरह से भगवान अपना फाइट का आनंद भी ले लेते हैं और दूसरी तरफ से वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, आकर के यहाँ पे इतनी सारी लीलाएं करते हैं जिसकी वजह से भक्तों को आनंद मिलता है। और दूसरी चीज है कि जो अभक्त लोग हैं उनका क्या करते हैं, विनाश भी कर देते हैं, है ना, जो शत्रु लोग। लेकिन फिर भी अगर यहाँ के जो लोग जो भगवान से एनवी करते हैं उनको देखें हम लोग, तो वो लोग भी उतने पावरफुल नहीं है कि मतलब भगवान के साथ में युद्ध कर पाए। सही बात है, आप सब लोग भी जानते हैं कि वो लोग तो इतने पावरफुल नहीं है कि भगवान के साथ में युद्ध कर पाए। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर भगवान अपने ही भक्तों को शत्रु के रूप में बना के भेज देते हैं और उसका उदाहरण हम लोग आज के इसके अंदर देखते हैं प्रसंग में कि कैसे भगवान जय और विजय जो कि उनके ही द्वारपाल थे उन्हीं को यहाँ पे भेज दिया कि जाओ ये मेरी इच्छा है, तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो, पूरा कर दो इस इच्छा को। तो इसीलिए यहाँ पे द्वारपाल लोग आ जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छी ये भगवान की इच्छा थी और इस इच्छा को पूरी करने के लिए यहाँ पे सब लोग आए। तो हम आज ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अगले 15 से 20 मिनट के अंदर कि किस प्रकार हर चीज भगवान की इच्छा से अच्छा के निमित्त में होता है। तो अभी क्योंकि हम सब लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे लेवल पे बात करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा था। तो हमारी लाइफ में हमको क्या करना है, कृष्ण का हाथ देखना है हर जगह। So we should see Krishna's hand in our life at every time in every situation. कोई भी परिस्थिति हो। और क्या फायदा होगा, देखो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग से नहीं होती हैं, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है, या कई बार बिना गलती के, जैसे एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये भी समझ सकते हैं कि जय विजय का गलती भी नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा थी उनको श्राप मिल गया। तो कई बार बिना इच्छा के, बिना गलती के, परिस्थितियों बस ऐसा हो जाता है कि जो हम न चाहते हैं वैसा भी हमारे पास साथ में हो जाता है और हमको अच्छा नहीं लगता। तो चलो आइए भागवतम से और इन शास्त्रों से कुछ उदाहरण देख के समझने का प्रयास करें कि क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति। तो एक परिस्थिति हम लोग देखते हैं नारद मुनि की परिस्थिति। नारद मुनि की क्या परिस्थिति थी, आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं भागवतम से आपके लिए पढ़ देता हूँ डायरेक्ट, तो आपको इजी रह जाएगा ना। तो नारद मुनि की क्या स्थिति है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है कि नारद मुनि के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो नारद मुनि के घर में उनकी माता रहती हैं और वो रहते हैं, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं हम लोग, जब नारद मुनि शूद्राणी के पुत्र थे, शूद्राणी। तो नारद मुनि के घर में 4 कुमार आते हैं, सनत कुमार 4 लोग आते हैं, 4 वेदांतिस्ट आते हैं, तो उनकी नारद मुनि बहुत सेवा करते हैं और वो 4 महीने तक वहीं पे रहते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में बता रहे हैं कि फिर सौनकादि ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है, क्या बात है, तो कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद मुनि की जो मदर थी, वो नारद मुनि की मदर क्या करने जा रही थी, रात के अंदर दूध दूहने जा रही थी, गाय का जो दूध है वो निकालने के लिए जा रहे थे। वंस अपॉन ए टाइम माय पुअर मदर व्हेन गोइंग आउट वन नाइट टू मिल्क अ काउ, गाय को दूध दूहने जा रही थी, क्या हुआ, was bitten on the leg by a serpent influenced by the supreme time। एक बहुत बड़ा सांप ने आकर के नारद मुनि को, माँ को डस लिया। अब नारद मुनि के जीवन में और कोई था नहीं, केवल उनकी माँ थी और उनके माँ से उनका बहुत प्रगाढ़ प्रेम था और उनकी माँ का भी बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो वेदांतिस्ट ने देखा कि अगर जब तक ये प्रेम बना रहेगा भौतिक आसक्तियों में, तो तब तक भगवान की तरफ पूर्णतः सरेंडर नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने उनके ऊपर क्या किया, स्पेशल कृपा कर दिया। तो नारद मुनि की परिस्थिति समझिए कि मतलब वो एक छोटे 5 साल के बच्चे हैं और उनके घर में उनका और कोई नहीं है उनकी माँ के अलावा, और छोटे बच्चों का तो वैसे बहुत ज्यादा आसक्ति रहता है अपनी माँ के अंदर। अभी यहाँ पे वो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने पे भगवान ने क्या किया, उनकी माँ की मृत्यु करवा दी। अब नारद मुनि क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, हमको पता है, हम लोग होंगे तो हम तो यही सोचेंगे कि भगवान आपकी बहुत भक्ति हो गई है, अभी हो गया बहुत, ये आपने मुझे ये बेनिफिट दिया, आपकी भक्ति करने का आपने मुझे ये बेनिफिट दिया भगवान, बहुत हो गया, बहुत भक्ति कर ली है मैंने। अब ठीक है, अब मैं समझ गया कि वास्तव में भगवान रक्षा नहीं करते। ये कोई रक्षा है कि अगर भगवान की भक्ति करी तो भगवान को रक्षा करनी चाहिए ना। एक सांप आके अगर मेरी मदर को काट रहा है तो यही तो रक्षा होती है। सॉरी ना, मुझे तो जुकाम हो। तो भगवान आकर के रक्षा करनी चाहिए मेरी मदर की, भगवान ने रक्षा नहीं किया तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा है, छोड़ देते हैं। ये हमारा रिएक्शन होगा। लेकिन नारद मुनि क्या सोच रहे हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, आई टुक दिस एज द स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड, मैंने इसको भगवान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृपा समझी, और वो भगवान जो कि ऑलवेज डिजायर्स बेनेडिक्शन फॉर हिज डिवोटीज, हमेशा अपने भक्तों के सुहृद हैं, अपने भक्तों के परम मित्र हैं, अपने भक्तों का हमेशा बेनिफिट देखते हैं। एंड सो थिंकिंग आई स्टार्टेड फॉर द नॉर्थ। दिस इज द रिएक्शन ऑफ नारद मुनि। तो ये नारद मुनि ने सोचा कि ये तो भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई। कह रहे हैं कि वास्तव में अब मुझे पूर्णतः मौका मिल गया, मैं भगवान की पूर्ण रूपेण शरण ले सकता हूँ।
क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित चाहते हैं। भगवान कभी किसी का अहित चाह कर भी नहीं चाह सकते। अगर भगवान सोचे कि मैं किसी का गलत करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की जो दयावश की जो शक्ति है अलाउ ही नहीं करेगी भगवान। तो नारद मुनि ने इसको वास्तव में अपनी स्पेशल कृपा लिया, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंत काल में आखिरकार उनकी मदर को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता। कोई भी व्यक्ति संसार में परमानेंट तो नहीं रहने वाला, ये तो सब सत्य बात जान। तो आखिरकार तो मदर को शरीर छोड़ना ही पड़ता, कब तक प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन अभी उनकी मदर ने शरीर छोड़ दिया, सुनते कि लगता है भगवान की मेरे ऊपर जल्दी कृपा हो गई, कि भगवान चाहते हैं कि क्योंकि अब अगर मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया है तो अब मैं किस पे निर्भर हूँ, अब मैं केवल आप पे निर्भर हूँ भगवान, अब मेरा और कोई नहीं है। तो अब मैं आप पे पूर्णतः 100% निर्भर हो गया हूँ। तो भगवान ये तो आपकी स्पेशल कृपा हो गई, आपने कृपा करके मुझे अपने पास बुला लिया, ये आपकी बहुत स्पेशल कृपा हो गई है। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव जो सोनकादि ऋषि है वो बोलते हैं, अब इसमें टाइम लग जाएगा, मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा एक ही चीज को। तो बोलते हैं कि भगवान की स्पेशल कृपा है कि नारद मुनि को जल्दी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुलाने के लिए भगवान ने क्या किया, उनके ऊपर स्पेशल कृपा कर। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ डिओटी हु इज फिक्स्ड अप इन सर्विस। जो भक्त अपनी सेवा में फिक्स अप है वो इस प्रकार देखता है इन चीजों को। अब सोचिए नारद मुनि की लाइफ में तो ऐसा होगा, उनकी मदर की मृत्यु हो गई। हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी लाइफ में तो छोटी मोटी चीजें हो जाती है ना। हमारी लाइफ में क्या हो जाता है, जॉब चला गया हमारा, हमारी लाइफ में और क्या हो जाएगा, पैसा हमारा किसी ने लूट लिया, पैसा चला गया, हमारे लाइफ में क्या हो जाएगा, हमारा हेल्थ जो है वो खराब हो गया, न चाहते हुए किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारी गलती नहीं थी फिर भी हमको गलत समझ लिया गया, हमने कार्य किया किसी और ने हमारा क्रेडिट ले लिया, ऐसा ही कुछ समथिंग 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 समथिंग। तो छोटी मोटी चीजें हमारे साथ में होती। नारद मुनि के साथ में इतना बड़ा चीज हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि भगवान की कृपा है, और ये समझ करके उन्होंने सोचा कि बिना भगवान की इच्छा के तो कुछ होता नहीं है। तो आखिरकार अगर मेरे माँ के साथ में ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भगवान कुछ चाहते हैं, और उसकी इच्छा को देखते हुए नारद मुनि उत्तर की तरफ प्रस्थान कर गए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ गए उत्तर दिशा की तरफ। और वहां से चलते चलते गए और फिर जाके एक नदी के किनारे जाके वहां पे बैठते हैं, स्नान करते हैं और फिर ध्यान करना चालू करते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और भगवान के दर्शन प्राप्त करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान फिर उनको बोलते हैं कि अब तुमको वापस दर्शन नहीं मिलेगा, अब तुम इस जन्म में ध्यान करो, तपस्या करो, और अगले जन्म में फिर तुम मुझे प्राप्त करो। तो सच ए वंडरफुल इंसिडेंट कि एकदम उल्टा हो गया। इतना भक्तों का सेवा किया, वेदांतिस्ट लोगों का भक्तों को घर में बुला के नारद मुनि ने उनका सेवा किया था, उनकी माँ ने सेवा किया था, भगवान ने क्या किया उनके साथ में, उनकी माँ के जीवन ले लिया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि बिना कृष्ण की इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो अगर हम नारद मुनि से उल्टा सोचते कि नहीं भगवान ने ये किया, अगर मान लो भक्ति छोड़ देते, सब कुछ कर देते, तो क्या फायदा होता, कुछ फायदा नहीं होता। अल्टीमेटली तो शरीर तो सबको छोड़ना है, बट भगवान की ओर ज्यादा शेल्टर ले लिया। दूसरा उदाहरण शास्त्र में हम लोग देखते हैं विदुर जी का। विदुर जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, धृतराष्ट्र, विदुर जी और पांडु, ये तीनों भाई थे आपस में। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर जो पांडु थे वो तो उनकी जो मदर थी वो तो रानियां थी, और जो विदुर जी की जो मदर थी वो एक्चुअली दासी पुत्र थी, है ना, क्योंकि व्यासदेव जी जब आए थे तो बाद में दासी पुत्र आपने कहानी पता है। तो विदुर जी दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उनको भाई के बराबर सम्मान देते थे, क्योंकि थे तो आखिरकार भाई ना तीनों लोग। और विदुर जी बहुत सालों तक हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और उतना समझ में नहीं पाते थे। तो पॉलिटिक तरीके से उनको कोई भी चीज के अंदर सजेशंस देना है, राय मशविरा करना है, तो उनको बताते थे। कौन कौन बताते थे, विदुर जी हमेशा उनको गाइडेंस देते थे। तो एक बार जब विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि तुम ये जो दुर्योधन है, जो कि तुम्हारा जो पुत्र है, जो कि पापी है, ये वास्तव में ये कलंक है, ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन तुम्हारे सारे वंश को खत्म कर देगा, तो तुम इसकी बातों में मत आओ, और तुम क्या करो, आधा राज्य बांट करके पांडवों को दे दो, आधा आप ले लो, और इससे लड़ाई होते हुए बच जाएगी, पूरे ये आपका जो पूरा वंश है, पूरा वंश बच जाएगा। तो जब दुर्योधन ने सुना इस प्रकार के, और युधिष्ठिर जी ने बहुत अच्छे से सलाह दी थी धृतराष्ट्र को, तो दुर्योधन कहता है विदुर जी को कि
ओ शूद्राणी के पुत्र। दुर्योधन कहता है विदुर जी को कि ओ शूद्राणी के पुत्र, तुम अपनी मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो तुम अपनी जगह में बने रहो, जितना तुम्हारा बोलने का कद है उतना ही कद में बात करो। और इस प्रकार बहुत कुछ बोलता है। अब हम तो क्या बोलेंगे, बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कलंक हो, तुमको कुछ आता नहीं है, और इस प्रकार बहुत अपशब्द बोलते हैं। तो जब दुर्योधन के मुख से, जो कि एक अपने भाई का बेटा है, सोचिए, मतलब भतीजा है वो, भतीजे के मुख से, जो कि अभी उनसे छोटा है और उनका उतना पोजीशन भी नहीं है ना, वो राजा है अभी दुर्योधन, जब उनके मुख से इस प्रकार के शब्द सुनते हैं तो विदुर जी क्या करते? विदुर जी की जगह अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या करते? तुरंत हम लोग भी बोलना चालू कर देते, अरे तुम कौन सा महान है, तू मेरे सामने तो जन्म लिया है, तेरा तो सब कुछ तो मैंने देखा है, तुम्हारे भाई को तो सब कुछ अच्छा मैंने किया है, होता कौन है तुम बीच में बोलने वाला? हम भी बात कर लेते कि चलो ठीक है, हमारा राज्य भी आधा कर दो, कुछ तो हमको भी दे दो, हमारा भी पार्टी बनता है। इस प्रकार कुछ न कुछ हम बोल देते। लेकिन विदुर जी क्या सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, विदुर जी सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई है, विदुर सोच रहे हैं भगवान की कृपा, बिना भगवान की इच्छा के तो कुछ होता नहीं। भगवान ने अब तक मुझे अपने यहाँ पे इस राज्य में रखा, लेकिन भगवान की इच्छा लगता है कि शायद मैं इस राज्य में भी ना रहूं, क्योंकि राज्य जो है अब ये जो असेंबली है ये असत सभा की असेंबली हो गई है, असत व्यक्ति यहाँ पे बैठे इस सभा के अंदर। ऐसे व्यक्ति के साथ में भी रहने से फायदा नहीं, यहाँ से मेरे को चला जाना चाहिए। तो इसीलिए विदुर जी क्या करते हैं, विदुर जी वहां से छोड़ के चले जाते थे, समझते भगवान की कृपा मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और विदुर जी तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं। इतना संपूर्ण राज्य जो कितने ही सालों से जिसकी वो रक्षा कर रहे थे, जिसको बढ़ा रहे थे, कितने लोगों को वो जानते थे, सब उनके मित्र थे, प्यारे बंधु थे, प्रजावासी उनको सब प्यार करते थे, उसके बावजूद तुरंत ऐसा इंसिडेंट देख करके समझ गए कि भगवान की कृपा मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुरंत त्याग दिया। जैसे कोई व्यक्ति मल को त्यागता है, वैसे उन्होंने विदुर जी ने पूरा सब कुछ त्याग करके तुरंत निकल गए, कहाँ पर? भगवान की खोज में, भगवान का आत्म साक्षात्कार करने के लिए। और जाकर के किनसे मिलते हैं? मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे वार्ता करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते जाएंगे तो शास्त्रों में हजारों उदाहरण है जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान की इच्छा को उन्होंने समझ गए कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं। हम देखते हैं परीक्षित महाराज का उदाहरण। परीक्षित महाराज समझ गए थे, जब उन्होंने जो श्राप है जो ऋषि के गले में डाल दिया, तो वापस आके वो लेमेंट कर रहे थे, सोचते थे मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर जब उनको बाद में खबर मिलती है कि जो ऋषि है, श्रृंगी है, जिसने, जो कि ब्राह्मण का बच्चा, उसने श्राप दे दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज वापस जाकर के चलो फाइट करना चालू करते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, या जाकर के मान लो उसके पिता से बोलते हैं नहीं मेरे श्राप को काउंटरैक्ट कर दो, मेरी आयु कम कर दो, वापस मुझे कुछ समाधान बताओ। नहीं, वो समझ जाते हैं कि भगवान की इच्छा है, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं है। तो जब तक भगवान ने अभी तक मुझको रखना चाह राज्य के लिए तो रखा, अब भगवान की इच्छा है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं। तो वहां पे परपट में भी लिखते हैं, सूत गोस्वामी ऋषि लोग बोलते हैं कि भगवान चाहते थे कि जल्दी से परीक्षित महाराज उनके धाम में वापस आ जाए 7 दिन के अंदर, इसलिए तुरंत बुला लिया। तो इस प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमको वापस रिटेलिएट करने की इच्छा होती है, हमको लगता है कि हमको कुछ वापस करना चाहिए। तो अगर हम भी कोई भी परिस्थिति आई और उसमें भी वापस वैसा ही रिएक्शन कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब अब बिना कृष्ण को याद किए, बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझे, बिना फिलोसफी को याद किए हम वापस एक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अभी भक्त नहीं बने हैं। इसका मतलब है कि अभी हमने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा नहीं। इसका मतलब है कि अभी बस हम केवल पढ़ते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार के हम भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे। तो वास्तविक में भक्ति में एडवांसमेंट का ये असली अर्थ है कि जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो उसको हम लोग डीलिंग करना सीखें। हर चीज में हम लोग कृष्ण का हाथ देखें, क्योंकि जब अगर हम कृष्ण का हाथ देखेंगे हर चीज के अंदर, तो जब हर चीज में हम लोग कृष्ण का हाथ देखेंगे तब हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि किस प्रकार भगवान की इच्छा है। तो आज का इसमें हमको बस इतना सा ही एक पॉइंट समझने का प्रयास करना चाहिए, जस्ट ओनली 1 पॉइंट, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं आज के तात्पर्य में कि इसका सार ये है कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं है और भगवान का प्लान होता है हर चीज के पीछे। तो हमको भी अपनी लाइफ में जब भी कभी ऐसी कोई भी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारा उदाहरण दिए कि किसी का जॉब चला जाता है, किसी का घर में पैसा चला गया, किसी का नाम खराब हो गया, आपको जो क्रेडिट मिलना था नहीं मिला, वाटे और कुछ भी ऐसा होता है,
तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान की स्पेशल कृपा है, भगवान की स्पेशल कृपा है, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा आसक्त था इस चीज से, इसलिए भगवान चाहते हैं अब मैं उन पे डिपेंड हो जाऊं। चलो आओ, अच्छा मौका है, भगवान की शरण लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। रेदर देन हम अगर किसी को, जैसे मान लो किसी ने आपको गलत बोल दिया, अगर आपने किसी ने गलत बोल दिया, आप भी जाकर के वापस को गलत बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा? अब वो भक्त है, आप भी भक्त हो, दोनों फिर आपस में लड़ाई करने बैठ जाएंगे। उसकी बजाय क्या करो, ठीक है मान लो भक्त को समझ में नहीं आया, उसने गलती से मुझे आकर के कुछ गलत बोल दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? टॉलरेट कर लेना, सोचना चाहिए भगवान की कृपा है, बिना भगवान की इच्छा के तो कोई होता नहीं। आखिरकार तो वैसे भी सिंपल सी बात, तो इसको तो हम समझ ही सकते हैं कि भैया आपके तो कर्मा ही थे ना, बिना आपके कर्मों के आपको कोई कैसे आके आपको गलत चीज बोल सकता है? कैसे आपका नाम खराब हो सकता है, आपका यश खराब हो सकता है, आपका धन चला जाएगा, आपका जॉब चली जाएगी? कर्मों में था, हो सकता है पिछले जन्म के कर्म और नहीं तो इस जन्म के कर्म। आपने कभी न कभी कुछ न कुछ तो गलत किया है, तभी तो आपके साथ में, बिना आपने कुछ किसी को गलत किए तो कुछ होता नहीं। मान लो कोई व्यक्ति आके मुझे मुझे मेरी निंदा कर देता है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हो सकता है उस व्यक्ति को मैंने इस लाइफ में परेशान किया होगा, और नहीं तो पिछली लाइफ में परेशान किया होगा, क्योंकि बिना किसी को परेशान करे तो मेरे पास उसके रिएक्शन तो आएगा नहीं। ये तो इसका मतलब कुछ न कुछ किया है। तो अगर हम इस प्रकार सोचेंगे कि ये कर्मों का हमारे ही फल है, और अगर हम सोचेंगे कि भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा नहीं होता, तो अगर भगवान चाहते हैं कि मेरी निंदा हो तो ठीक है, भगवान आपकी जैसी इच्छा है, कोई बात नहीं। इससे क्या फायदे होंगे? बहुत फायदे हो जाएंगे। पहली चीज तो है कि आप में सहनशीलता डेवलप हो जाएगी, सहनशीलता का जो गुण होता है भक्त का, वो आप में डेवलप हो जाएगा। धैर्यता डेवलप हो जाएगी, चीजों को धैर्यता मतलब धैर्य से काम लेना, हम बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, तो धैर्यता आएगी हमारे। और क्या चीज होगी, और क्या बेनिफिट मिलेगा? और ये बेनिफिट होगा कि जब हम इस प्रकार सहन कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि अरे देखो मैंने इसको इतना बोला, कुछ समय बाद वो भी समझ जाएगा, हाँ, कि अच्छा भक्त है, इसने मुझे कुछ बोला नहीं। तो धीरे धीरे वो जो मैटर जो बढ़ने वाला था, वो मैटर शांत हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो वो और जब बोलेगा, आप बोलोगे तो और, तो इस प्रकार सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। जैसे मान लो आपका धन चला गया, अब अगर आप सोचोगे बार बार कंटेम्पलेट करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अरे वो उसने मेरा धन ले लिया, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, तो वो तो वैसे भी उल्टा बोलने वाला है, और आप भी परेशान हो जाएंगे। इसी प्रकार जॉब में, किसी भी फील्ड में ले लो, लेट अस टेक एनी सिचुएशन, तो सामने वाली जो पार्टी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। और क्या होगा, और क्या बेनिफिट होगा, हमारी चेतना जो है वो ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे सिचुएशन में भगवान कृष्ण को याद किया, हमने सोचा कि ये कृष्ण की इच्छा है, तो हमारी चेतना जो है कृष्ण कॉन्शियस बन गई। अब हम उस परिस्थिति में क्या है, कृष्ण कॉन्शियस बन गए, हमने अपने एग्जाम को पास कर लिया। भगवान ने इस ऐसे सिचुएशंस भेजी, लेकिन फिर मैंने रिटेलिएट नहीं किया, भगवान कृष्ण की कृपा समझ के हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जो कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं वो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, राधा रासबेरी प्रसन्न हो जाएंगे आपके इस बिहेवियर से। और अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर और क्या चाहिए? और ये भगवान कृष्ण का खुद का कहना है। भगवान कृष्ण खुद जब शिव जी के साथ में भगवान रक्षा करते हैं, वो बाणासुर के जो वृकासुर जो होता है उसकी स्टोरी में हम लोग पढ़ते हैं, है? तो वृकासुर से जब भगवान शिव जी को बचाते हैं, तो शिव जी उस समय परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि शिव जी के भक्त तो जो है वो बहुत धनवान रहते हैं और आपके भक्त बहुत निर्धन रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही प्रश्न आपके पितामह जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने पूछा था भगवान कृष्ण से। और जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से यह प्रश्न पूछा तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्यं तद्धनं सनेह ततो अधनं त्यजतस्य स्वजनां दुःख दुःखस्थितम्। भगवान कहते हैं कि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उससे उसके धन से वंचित करता हूं, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहन करता है। तो भगवान खुद बताते हैं अपने श्लोक में कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं खुद ऐसे भक्त को जिस पर स्पेशल कृपा करनी होती है उसको ऐसे सिचुएशंस में डालता हूं कि उसका कोई निर्भर नहीं होता, उसकी आसक्ति कट जाती है। जिसको वो सोचा था ये आदमी मेरा है वो पराया निकल जाता है, जिससे वो बहुत आसक्त था वो चीज से चली जाती है। जो वो कभी चाहता था कि मेरा अपमान नहीं, उसका अपमान हो जाता है, ऐसा उल्टा हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अब वो भक्त मेरी ज्यादा शरणागत हो जाता है, अब भक्त मेरी ज्यादा शरण में आ जाए, अब उसका कोई आश्रय नहीं रहा है। तो वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो भक्ति में एडवांसमेंट करके तो भगवान के खुद के ये शब्द है। तो इसलिए अगर इस प्रकार हम समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो श्योरली हम लोग बहुत ही जल्दी भगवान कृष्ण का जो स्पेशल कृपा है उसको प्राप्त करेंगे।
और वैष्णव को कृपा भी हमको प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपने आप में वैष्णव के गुण भी डेवलप करते जा रहे हैं। और अगर इसके विपरीत हम उल्टा करेंगे तो हम अपनी भक्ति को डाउन करेंगे, हम सामने वाले के प्रति अपराध भी करेंगे और परेशान रहेंगे, मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। तो दैट्स व्हाई हमको आज इस चीज पे फोकस करना चाहिए। और ये कब होगा कि हम कोई भी परिस्थिति आए लेकिन उसके अंदर हम लोग टॉलरेट हैं, ये कब होगा? जब हमारा साधना मजबूत होगा, जब हमारा सेवा मजबूत होगा, तब जाकर के ऐसी परिस्थिति हम लोग कुछ भी रिलेट करने के बजाय कृष्ण की कृपा को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए हमारी निर्भरता कृष्ण के ऊपर होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। और इसीलिए आज की तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार जो है भगवान के धाम में भगवान के लोग कोई उनका शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सेवा में लगे हैं। तो दूसरे शब्दों में कहने का मतलब, अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमारी जो भगवान से जो शत्रुता का जो भाव है वो चला जाएगा। इसलिए अगर हम लोग साधना और सेवा को दृढ़ता से करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे हमारा जो चेतना है वो डेवलप होता जाएगा। और वास्तव में होता है, इस चीज को आप फील कर सकते हैं, इस चीज को मैं फील कर सकता हूँ, हम सब फील कर सकते हैं। पहले हमारा क्या सिचुएशन था जब पहले दिन हम लोग भक्ति में आए थे, तो हमारा कैसा बिहेवियर था। अब देखो हमारा बिहेवियर चेंज हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ ही है निश्चित रूप से हर व्यक्ति में। अब आप ऐसा नहीं है कि कुछ ने कुछ बोल दिया तो तुरंत आप अग्रेसर हो जाते हो, ऐसा नहीं है ना। अब तो हम छोटी मोटी बातों में दिक्कत नहीं करते। तो थोड़ा बहुत हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है? भक्ति के प्रोसेस से हुआ है ना। नहीं तो बाहर ऐसे लोग हैं जो 50 साल पहले भी वो वैसा ही था, अभी भी यही है, बूढ़ा हो गया अभी भी वैसा ही है। तो भक्ति के प्रोसेस से हमारे बदलाव आए हैं और वो निश्चित रूप से बदलाव आ जाएगा। हाँ? परीक्षित महाराज जैसे भक्त जो 7 दिन के अंदर भागवत कथा सुन के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। विदुर जी मैत्र मुनि से कथा सुनकर के इतने एनलाइटन हो सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भागवतम पढ़ रहा था, विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं और धृतराष्ट्र पूरा समझ जाता है बात। विदुर जी की शुद्धता से, प्रोपा जी बताते विदुर जी की शुद्धता है ये, उसकी वजह से धृतराष्ट्र के हृदय चेंज हो गया। नहीं तो अक्रूर जी भी आए थे बात करने के लिए, अक्रूर जी ने भी धृतराष्ट्र को बोला था, लेकिन धृतराष्ट्र उस समय अक्रूर जी को कहते कि अक्रूर तुम सही बात कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में जो निवृत्ति का मार्ग मेरे से जाता नहीं, प्रवृत्ति मार्ग मेरे प्रवृत्ति लग रही है। जो ये निवृत्ति का जो मार्ग है भगवान का मार्ग, उसमें तो मेरा मन लग नहीं रहा है, और प्रवृत्ति का जो ये मार्ग है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति का मार्ग, उसमें मेरा मन हट नहीं रहा है। तो प्रोपा जी बताते हैं विदुर जी की इतनी शुद्धता थी, उसकी वजह से वो क्या किए, शुद्ध भक्त थे विदुर, इसलिए उनको धृतराष्ट्र को भी मोक्ष की प्राप्ति करवा दी। तो ये पावर है। तो हर व्यक्ति भक्ति के प्रभाव से हम देख सकते हैं लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। दैट्स व्हाई अगर हम इस साधना और सेवा के प्रोसेस को स्ट्रांगली करेंगे तो इस प्रकार हम लोग ये हर सिचुएशन के अंदर भगवान की कृपा, और मैं प्रयास करता हूँ आप लोग कभी प्रयास करके देखिए, कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, सिचुएशन तो आती रहेगी लाइफ में, हर सन आती। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा भी करताल बजा रहा था, अभी किसी भक्त को हमने बताया था कि आप मृदंग बजाने आ जाए, लेकिन हो सकता है भक्त का कोई कारण होगा तो नहीं आ पाया वो। तो अब एक रीजन तो ये कि मैं जाके उसको वापस अभी बोल दूं, अरे भाई क्या तुमको बताया भाई मृदंग बजाने के लिए आना चाहिए तो आया ही नहीं, तो क्या भूल जाता है ऐसे। एक दूसरे में समझो ठीक है, आज भगवान की इच्छा थी शायद, मैंने तो अपना सेवा किया ना, मैंने तो जाके बोला था कि भाई आप आ जाना मृदंग बजाने, अब नहीं आ पाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भगवान की इच्छा थी ऐसी, भगवान चाहते थे ठीक, जैसे भगवान की, तो अगर ऐसे करूंगा तो मैं भी शांत रहूंगा, वो भक्त के साथ में रिलेशन भी अच्छा रहेगा और काम भी बन जाएगा। ठीक है ना, मृदंग नहीं बजाए, एक दिन मृदंग नहीं बजाए तो कौन सा कोई वो हो गया। लेकिन अगर हम अपने अहंकार को लेकर बैठ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, मैं इधर आया क्लास देने और इधर मृदंग क्यों नहीं बजना चाहिए था, मैं उसको बुलाया था, तो फिर क्या होगा, और टेम्परेरी चीजों के लिए परमानेंट रिलेशनशिप बिगड़ जाता है और भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही हम सहन करते हैं, उसको भगवान को याद, भगवान देखते देखो इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने सोचा कि भगवान की कृपा है, मेरी कृपा समझ के इसने सिचुएशन को लिया। इसका देखो जॉब चला गया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि भगवान चाहते हैं ऐसा, तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं, सोचिए ना। तो दैट्स व्हाई हमको ये इस प्रकार करना। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे भजन, एक ये भजन आता अपना, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, क्या भजन था ये, भजन आता है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि किस प्रकार हे भगवान ये तो आपकी कृपा से ही पॉसिबल हो पाए, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या भजन है, कहते हैं, देखो नो भुजिनो प्रभु तुम्हार चरण, अशोक भय अमृत पूर्ण सर्व खाना, सकल छड़िया तू चरण कमाले, पड़ियाछि आमी नाथ तव पाद तले, तव पाद पद्मनाथ राखिबे हमारे, आर राख करता नाही
भव संसारे, हार नाक करता नाही भव संसारे। कितना सुंदर भजन, क्या बजा रहे हैं? एको न भुजिनो प्रभु चरण तुम्हारे, हे भगवान मैं अब आपके चरणों के शेल्टर लेता हूँ। अश्रु का अभय अमृत सर्वपूर्ण सर्वकारण है, आपकी शरण लेने से जितना भी मेरा जो अश्रु का अभय अमृत, मुझे अमृत जैसा नेक्टर जो वो प्रदान हो जाएगा, मेरे जितना भी दुख है, जितना भी शोक है, वो सब चला जाएगा। फिर क्या अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? सकल छाड़िया तुआ चरण कमल, सब कुछ छोड़ करके मैं आपके चरण कमल में आता हूँ। ओडियाची अमित नाथ तव पदे तले, अब मैं आपके चरणों के शेल्टर लेके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और जो सब कुछ है मैं आपको देता हूँ। फिर आर नाक करता नहीं चरण तुम्हारे, आपके बिना मेरा वो प्रोटेक्शन करने वाले संसार में कोई है नहीं। तव पाद पद्म नाथ राखी वो हमारे, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो ये हमारा भाव होना चाहिए वास्तव। आर नाक करता नहीं चरण तुम्हारे, वास्तव में संसार में भगवान के बिना हमारा रक्षा कर ही कौन सकता है। So that's why we should must fully take the shelter of Krishna, lotus feet of Krishna। और अगर हम वहां पे आनंद लेंगे तो भौतिक संसार का आनंद हमको परेशान नहीं करेगा। तो प्रयास करना चाहिए हमको वहां पे आनंद। तो इसलिए हमको अपना प्रयास बेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हमको भगवान की कृपा समझ के अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, सामने वाला भक्त प्रसन्न हो जाता है, हम अपने अपने वैष्णवता के गुण डेवलप करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। Thank you very much. Would like to stop here only. Hare Krishna.